अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटा सा सेशन हमारा रह गया था फ्राइडे को, जिस वक्त हमारी क्लास के दौरान आखिरी 10 मिनट्स में आई हैड सम गेस्ट, तो मैं वो सेशन कंप्लीट नहीं कर सका था। तो मैं उस सेशन की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो दिस रिकॉर्डिंग विल बी फॉर अराउंड 10 मिनट्स, जिसमें हम कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें रह गई थी उनको कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। देयर वी गो। I hope my screen is visible to you. Okay, so we were talking about कि आपके पास अगर we were talking about कि आपके पास अगर बहुत सारी रिसर्च या बहुत सारे लोगों ने they have spent their lifetime in designing analog systems, analog filters. उन्होंने they have spent like many years, their lifetimes in working on theories that can be used for these kind of designing. So if they have the specification in analog domain, they can design these filters using RLC circuit. इस चीज़ को हमने पढ़ा था, RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इनके कॉम्बिनेशन से आप इन सर्किट्स को बना सकते हैं. सो when the digital revolution started, so engineers thought that one way is to actually design their system, their filters in the digital domain or discrete domain. So what they decided to do was, जो कि normally होता है कि it's thought किया, let's work on the shortest way, which is कि जो पहले से theories पहले से developed हैं, we'll simply use them rather than reinventing those theories. We'll simply use them. So what they did was, they said, okay, our specifications are in discrete domain. ये वाली पहले से well established है, continuous and domain में उसका किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, ये नॉलेज जो है पहले से well defined, well established है. So what they thought कि अच्छा ठीक है, rather than कि हम इस चीज़ को दोबारा से री-इन्वेंट करें, तो हम क्या करते हैं कि सिंपली अपनी डिस्क्रीट जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इनको हम कंटिन्यूस में ट्रांसफॉर्म करेंगे. एच जी रेज़ पावर जे ओमेगा को एच जे कैपिटल ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे. इसी के अंदर हम इसको डिज़ाइन करेंगे और फिर इस डिज़ाइंड फिल्टर को हम डिजिटल डिस्क्रीट डोमेन में देते हैं. ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि ये हम कुछ 3 फिल्टर्स को पढ़ेंगे, इनमें से इस वाले को डिटेल में पढ़ेंगे एंड वी सी क्लियर एग्जैक्टली हाउ डिड दिस गाय हैड द इंट्यूशन किया किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यार आपका लो पास फिल्टर is represented as this, your high pass filter is represented as this, your band pass filter is represented as this, where pi is the maximum frequency. Although we expect this is the, because this is symmetric, so this is the right side of the function, because we know 0 to pi है तो 0 to minus pi भी सेम चीज़ जो है वो mirror image होगी. In reality क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा स्मूथ कट ऑफ नहीं होती. So what we do is we allow कि यार कुछ पास बैंड के अंदर थोड़ी सी रिपल्स आ जाएं, फिर लेकिन ये ट्रांजिशन जो है पास डब्ल्यू पास से डब्ल्यू एस के दरमियान, दिस शुड बी ए फास्ट ट्रांजिशन. उसके बाद कुछ जो है रिपल हम स्टॉप बैंड में भी अलाउ करते हैं. दिस इज द रियलिटी. सो व्हाट बटरवर्थ थॉट, ही वाज बेसिकली अ मैथमेटिशियन. सो व्हाट ही थॉट कि अच्छा ठीक है, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स. दिस इज 1 1 माइनस डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2, दिस इज डब्ल्यू pass, this is W stop, and this is pi, and this is my digital spectrum, which is h e raised power j omega. So what he thought here, अच्छा ठीक है, मुझे इसको इसके साथ मैच करना है. कंटिन्यूस डोमेन में अगर मैंने इसको लेके जा रहा है तो कंटिन्यूस डोमेन में ये वाली स्पेसिफिकेशन सेम रहेंगी. डेल्टा 2 W पास की बजाय ये ओमेगा पास हो जाएगा, ओमेगा स्टॉप हो जाएगा और ये ओमेगा गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो जाएगा. ठीक है, दिस इज माय एच जे ओमेगा व्हिच इज कंटिन्यूस स्पेक्स. सो व्हाट ही थॉट किया, मुझे करना क्या है कि इन डिजिटल स्पेक्स को यूज करते हुए जो मैंने कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डिजाइन अ ट्रांसफॉर्म फंक्शन h of s d0 plus s1 d1 plus s2 d2
S2 plus 1 goes on, and I have A1 plus A1 S1 plus A2 S2 plus, okay, I have to design this transfer function. अब उसके लिए मुझे जो है वो करना क्या है कि मुझे स्पेक्स जो है वो इस डोमेन में है, इससे मुझे ये वाला ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करना है. सो ही वेंट अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली. रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ही वाज अ मैथमेटिशियन. सो व्हाट ही थॉट कि अच्छा ठीक है, let me simplify my problem, and this is how I'm going to simplify my problem. इसे कि यार अच्छा, अब मुझे जो है वो थोड़ा सा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कुछ रिपल्स अलाउ करनी है, पास बैंड में, स्टॉप बैंड में, इन सब चीज़ों में. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इंस्टेड कि मैं इन इन चीज़ों में पढ़ूंगा यार कौन सी रिपल्स कहाँ पे मैं अलाउ करूँगा, इसे कि यार लेट मी लुक एट अ मोनोटोनिक फंक्शन जो कि इधर आए, इधर से ड्रॉप करता हुआ वो इस पॉइंट को टच करे, इधर से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिके करता है. ठीक है. सो ही थॉट कि यार लेट मी लुक एट अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. इफ आई कैन फाइंड अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन आई एम गुड टू गो. So because he was a mathematician and he knew कि यार अगर मेरे पास इस तरह का कोई function हो तो I can actually start solving my problem. So what he wanted to get at was this hj omega squared magnitude is equal to 1 over 1 plus j omega over j omega c. So he wanted to get to this one. Okay, so although यहाँ पे स्क्वायर्ड है 2n है, बट दिस कुड बी 2. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2n की फॉर्म में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट ही थॉट वाज कि यार एक फंक्शन होता है फ्रॉम मैथमेटिक्स व्हिच लुक्स लाइक दिस 1 over 1 plus x over a raised to power 2n. ये वाला जो फंक्शन है ये एग्जैक्टली ये काम करता है जो कि उसको चाहिए. ये इस तरीके से मोनोटोनिकली डिक्रीज करता हुआ आता है, और ये सेंटर पॉइंट जो है दिस इज a, दिस इज 1 एंड दिस इज x. सो ही थॉट यार अच्छा ठीक है, अगर मैं ये वाला फंक्शन यूज करूं तो आई शुड बी एबल टू मैप माय डिजाइन माय फिल्टर. सो पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया यार, सो फंक्शन तो मिल गया. ठीक है, मैं फंक्शन से मिला है मैथमेटिक्स से. अब उसने क्या करना है कि इस तरह का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अच्छा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, रिमेंबर ये चीज़ें आप लोगों ने पहले से मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि द फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग डाउन. अगर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे दैट विल ऑलवेज बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन. उसका कभी भी किसी टाइम पे भी वो इंक्रीज नहीं करेगा. सो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब अगला प्रॉब्लम ये है कि हाउ शुड यू ट्रांसफॉर्म दिस टू एच ऑफ एस. अभी उसने ये चीज़ फिगर आउट करनी. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इवेंट अबाउट इट. अच्छा ठीक है, लेट मी लुक एट दिस फंक्शन कि यार इसको मैथमेटिकली मैं किस तरीके से एक्सपैंड कर सकता हूँ. सो ही कंसिडर्ड दिस थिंग कि 8j ओमेगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8j ओमेगा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट. ठीक है, स्क्वायर्ड हो तो हमें पता है कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो भी आपकी j की टर्म है सिंपली आप उसको निगेट कर दें. ठीक है. सो अब हमें ये पता था कि एस डोमेन में दिस इज इक्वल टू डेल्टा प्लस जे ओमेगा. सो इफ वी नो दिस थिंग, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से अच्छा यार ठीक है, इफ वी पुट दिस थिंग h of s, h of minus s for if delta equal to 0. If delta equal to 0, this thing goes to 0, so this s remains equal to j omega. So I can write this thing down as, जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी, 1 plus delta over
j omega c raised to power 2n, where delta is equal to 0. ठीक है, because what I do is s is equal to 0 plus j omega की जगह I can replace it by s. So I'm getting somewhere. ठीक है, I'm getting somewhere. So what he did was, okay, let's look at some other expansions of the function. So f of x, f of minus x is equal to 1 over 1 minus x square. अगर इस तरह का फंक्शन हो, आप उसको बड़ी इजीली 1 over 1 minus x 1 प्लस x इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप इसको f of x, रीजन ये मैंने माइनस एक्स लिखे कि यू कैन कॉल वन ऑफ देम एज x, द अदर वन इज माइनस एक्स. जैसे ही आप x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे आपके पास वो वाला फंक्शन आ जाता है. सो यू कैन से कि अच्छा f of x, if f of x is equal to 1 over 1 minus x, f of minus x is equal to 1 over 1 plus x. ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो हमने 1 over 1 plus x स्क्वायर का फाइंड करना है. ये माइनस नहीं, प्लस वाली टर्म है. ठीक है, तो प्लस वाली टर्म के लिए आपको पता करना क्या पड़ेगा, आपको उसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. सो इससे ओके 1 plus x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस j आयोटा. ठीक है, बेसिकली इसकी रूट्स जो हैं वो अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये आयोटा और कॉम्प्लेक्स प्लेन में आ रही है. ठीक है, सो आई कैन राइट इट डाउन दिस थिंग एज 1 over x माइनस आई x प्लस आई. ठीक है, सो यू कैन सी कि हम मैथमेटिकली वी आर गेटिंग समवेयर. सो अच्छा, अब अगेन लेट्स कॉम्प्लिकेट दिस प्रॉब्लम. तो व्हाट इफ के हमारे पास 1 plus x क्यूब था, तो या फिर वी कैन गो फॉर nth रूट. अगर मेरे पास x क्यूब के बजाय लेट्स से xn था, x4 था, x5, x20, xn आ रहा था. यूजुअली क्या होता है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो इसकी रूट्स आएंगी, एक आएगी 1 पे, एक आएगी ओमेगा पे और ओमेगा स्क्वायर पे आएगी. इसको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यूनिट सर्कल कमेंट 1 मेगा स्क्वायर. तो बेसिकली ये 360 डिवाइडेड बाय 3 इक्वली स्पेस जो है वो लोकेशंस पे आपकी जो है वो रूट्स आती जाएंगी. तो दिस इज कॉल्ड nth रूट ऑफ यूनिटी. अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेट्स से x of n is equal to 0, x of n is equal to -1 और x is equal to -1 raised to power 1 over n. ठीक है, so this system will have n roots और n equally spaced जो है वो लोकेशंस पे रूट्स जो है वो आएंगी. लेट्स से n is equal to 4, तो हर जो है वो 45 45 45 डिग्री पे आ रही होगी. so this will be over here, one root, second root, third root and fourth root. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने के तक पहुंचे कि हमने क्या किया यार, h of s, हमने रूट्स की बात करी तो h of s, h of minus s is equal to 1 over 1 plus s over j omega c raised to power 2n. ठीक है, और ये हमने कहा था कि दिस इज एट सिग्मा इज इक्वल टू 0. सो अब हमें पता है कि इसकी n रूट्स निकालनी है, हमने इसकी रूट्स निकालनी है ना. सो वी कैन से ओके लेट मी पुट इट इक्वल टू 0. इफ आई पुट दिस थिंग इक्वल टू 0, व्हाट डू आई गेट, 1 plus s over j omega c raised to power 2n equal to 0. इसको अगर हम सॉल्व करें, सो वी कैन से ओके s over j omega c raised to power 2n is equal to -1 और delta s over j omega c is equal to -1 raised to power 1 by 2n. The s is equal to j omega c -1 raised to power 1 over 2n. अच्छा,
इसको we can start writing this thing down as अगर e raised to power j pi by 2 हो that is equal to j, ठीक है, क्योंकि pi by 2 is 90 डिग्री. ओके, इसमें j pi by 2 is 90 डिग्री, तो इस वजह से we can write s is equal to omega c minus 1 raised to power 1 over 2n e raised to power j pi by 2. Okay, so this is where we can say okay, अब हमें पता है कि जो हमारे पास रेडियस होगा that will be omega c, और अब हमारे पास 2n जो है वो रूट्स बनेंगे. इसका मतलब यह है कि अगर n is equal to 2, if n is equal to 2, so we'll have 4 roots. This radius is omega c. Remember, this is s domain. डेल्टा लग रहा है, ये s domain है. This is your delta, this is your j omega. और इसके अंदर जब आपके n is equal to c पे आपके रूट्स बनेंगे, so these are the रूट्स दैट, ठीक है. अब आपको पता है कि अच्छा, अगर आपको इसको कॉजल सिस्टम बनाना चाहते हैं, स्टेबल सिस्टम बनाना चाहते हैं, so this is my h of s, and just by I know कि ये इसका मिरर इमेज है, so this has to be h of minus s, ठीक है. So I can start looking at this thing and say okay, now I'm getting somewhere. I can say कि I only take these as my h of s, this will be my h of minus s, and I'll have a stable system, and that's what I wanted, ठीक है. So this is what I'm going to do is use this as my h of s. So I can very quickly say okay, h of s is equal to omega c raised to power n divided by s minus pole 1 s minus pole 2, and I know कि h of minus s जो है वो उसका conjugate mirror image, ठीक है. So this is up to where we have reached. इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. साजिद, आप इधर क्या कर रहे हो? सर